Hello guys, and welcome back with my another vlog, that is vlog number 6. इस व्लॉग में मैं आपको विजिट करवाने वाली हूँ NMCG ऑफिस, जहाँ मैंने रिसेंटली अपनी इंटर्नशिप खत्म करी है एंड यू आर वॉचिंग व्लॉगेश्वरी। सो गाइज ये व्लॉग मैंने मल्टीपल डेज में शूट किया है बिकॉज ऑफिस में शूट करना थोड़ा कम पॉसिबल हो पाता है एज वहाँ का बिजी इन्वायरमेंट। सो ड्यूरिंग इंटर्नशिप वाला फेज मेरे दिन कुछ ऐसे गुजरते थे। सबसे पहले तो सुबह उठकर रेडी होना, फिर ऑफिस के लिए निकलना, और ट्रैवलिंग हमेशा से मुझे पसंद नहीं है एंड इस टाइम पर मुझे वही सबसे ज्यादा करनी पड़ती थी, और ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक। सो एज यू नो गाइज, मेरा ऑफिस इनसाइड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम था और मैं हमेशा गेट नंबर 3 से ही एंटर करती थी, और अंदर एंटर करते ही मिलता था सबसे पहले ये स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड इट्स स्टेडियम। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड होना तो मस्ट है। एंड ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसी के अंदर मेरा ऑफिस है एंड एंट्री वो ब्लू बोर्ड है ना, वहाँ से होती है। एंट्री पर आकर मिलेगा आपको एक एंट्री रजिस्टर, जहाँ पे आते जाते टाइम पे आपको इन एंड आउट करना पड़ता है, और ये बस विजिटर्स के लिए होता है, नॉट फॉर द एम्प्लॉइज जो यहाँ पे डेली वर्क करते हैं। देन इसके बाद स्टेयर्स पर आते हैं, जहाँ पर आपको नमामि गंगे का प्यारा सा बोर्ड देखने को मिलेगा, जो मैंने अपनी इंटर्नशिप वाली सीरीज में भी शो किया है। एंड यहाँ से होते हुए मैं एंटर करती हूँ अपने ऑफिस के अंदर, और एंटर करते हैं हमें मिलता है एक वेटिंग एरिया जो कि बहुत ही बड़ा है। तो जो भी विजिटर्स आते हैं वो यहाँ बैठकर वेट करते हैं। एंड मैंने तो यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग्स भी ली है विच इज ऑल्सो इन माई इंटर्नशिप वाली सीरीज। एंड यहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है एंड एक टीवी स्क्रीन भी लगा हुआ है जिसमें नमामि गंगे की इन्फॉर्मेशन हमेशा चलती ही रहती है। सो आप इस तरह से वहाँ बैठकर अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो वेट करते करते। फिर आगे बढ़ते ही हमें मिलता है एक कॉरिडोर एंड यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड में बहुत सारे ऑफिस रूम्स हैं एंड लाइक टेक्निकल विंग हो गया, मॉनिटरिंग सेंटर हो गया, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। एंड गाइस दिस इज माई विंग जहाँ पर मुझे अपनी सीट अलॉट हुई है। वैसे तो यूजुअली सैटरडे को ऑफ होता है, बट एक दिन मेरी सडनली एक मीटिंग शेड्यूल हो गई थी जो कि कैंसिल भी हो गई थी बाद में, एंड ये भी मैंने अपनी इंटर्नशिप वाली सीरीज में इंक्लूड किया है। एंड गाइस सच बताऊं तो इस इंटर्नशिप के टाइम मेरा शेड्यूल काफी बिजी या हेक्टिक नहीं रहा है एक्सेप्ट ट्रैवलिंग। बस वही एक चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा थकाती थी, और ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहला मेरा काम होता था अपडेट्स लेना फ्रॉम माई कोऑर्डिनेटर, और एनीथिंग जो मुझे आज करना है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती। एंड यहाँ पे जितने भी लोग मुझे मिले थे उनमें से सबसे छोटी मैं ही थी, बाकी सब मुझसे बड़े एंड एक्सपीरियंस्ड ही थे वहाँ पर। तो मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाती थी सबसे, बस अपना डेली के टास्क खत्म करती थी और उसी पे चीज पे ध्यान देती थी। एंड वन थिंग इज कि मैं कभी भी ऑफिस टाइम से नहीं, लाइक मेरा जो फर्स्ट डे था उस दिन भी मैं 11 बजे ऑफिस पहुंची थी, बट उसका तो रीजन था क्योंकि मुझे लोकेशन पता नहीं थी वहाँ की, तो मुझे उस दिन काफी ढूंढना पड़ गया था। सो दैट्स व्हाई मैं लेट हो गई थी। बट उसके बाद भी मैं 8:30 पर निकलती थी और 10:30 के अराउंड ऑफिस पहुंचती। एंड टाइमिंग ऑफिस का हमेशा 9:30 रहा। एंड बैक टू वर्क। तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं टास्क शुरू कर देती थी। मेनली मुझे डेटा कलेक्शन करना था, तो उसके लिए मुझे अलग अलग विंग से डेटा लेना पड़ता था एंड वेट भी बहुत करना पड़ता था। एंड सरकारी ऑफिस है तो बंडल ऑफ फाइल्स देखना तो वहाँ पे मस्ट है। देन ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट करना और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो नमामि गंगे मिशन NGM-2 के अंडर चल रहे थे। सो गाइज जिसको नहीं पता है नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में, सो यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट जो मैंने अपनी इंटर्नशिप वाली सीरीज में भी बनाया है। सो जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नमामि गंगे क्या है, कैसे वर्क करता है। सो इफ यू गाइज वांट टू नो द डिटेल्स सो यू कैन सिंपली चेक दैट आउट। एंड गाइज यहाँ जो डिफरेंट विंग्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ जो रूम्स हैं वो हमारी रिवर्स के नाम पर बेस्ड थे। लाइक जिस विंग में मैं बैठती थी उसका नाम शिप्रा था, एंड लाइक अदर मंदाकिनी हो गया, सरस्वती हो गया, एंड सो ऑन। एंड खाली टाइम में जब मैं बोर होती थी तो मैं इन पिन्स के साथ खेलने लग जाती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ऐसे ही निकलता था कुछ नहीं करते हुए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कभी हेक्टिक दिन आए ही नहीं। एक्चुअल में ऐसा होता था कि जब मैं फ्री रहती थी तब कोई एक्स्ट्रा वर्क कुछ भी नहीं मिलता था करने के लिए, पूरा टाइम बोर हो जाओ। लेकिन अचानक से सडन वर्कलोड आता था एंड देन उसके बाद दिन कब हो रहा है, शाम कब हो रही है, कुछ भी पता नहीं चलता था। और जो मेरा 1 मंथ बीता है वो कुछ ऐसे ही करते हुए बीता है। सो ये जो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी मेरी, उसमें से जो मेरा सेकंड वाला मंथ था वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था, एंड जो स्टार्टिंग एंड लास्ट मंथ था वो काफी रिलैक्सिंग था। और हाँ, यहाँ पे लंच टाइम 1 बजे से शुरू होता था एंड अराउंड 2:30 तक चलता था। बाकी उसके बाद सब अपनी सीट्स पर आके बैठ जाते थे एंड अपना वर्क करना शुरू कर देते थे। एंड यही करते करते अराउंड 5 और 5:30 में फ्री होती थी एंड ऑफिस से निकल जाती थी वही सेम रूट फॉलो करते हुए। और बाहर आकर सच में बहुत अच्छा लगता था, बस लगता था आजाद हो गए। पर इसके बाद अगेन वही चीजें आ जाती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट इज ट्रैवलिंग। और ऊपर से शाम का टाइम, मतलब इतनी भीड़ हो जाती थी कि हर जगह चाहे वो ऑटो हो या मेट्रो, और मेट्रो में सीट मिलेगी ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बट ये 3 मंथ्स का सफर बहुत अच्छा रहा मेरे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सरकारी ऑफिस में लाइफ कैसी होती है इतनी पास से
देखने और जीने का मौका मिला। तो NMCG का ये सफर तो अभी यही एंड होता है, बट अभी मेरा सफर और भी लंबा है एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो मुझे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मिली है, ताकि आप लोग भी उसका आइडिया ले पाए। एंड जिन जिन लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इस टाइप की वीडियोस आती रहेगी आपके चैनल ब्लॉगेश्वरी पर। So till then do experiment with your life, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। और ये चीजें भी मैंने यही आकर सीखी है, कभी भी किसी चीज से डरना नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो हर चीज को बहुत एग्जैजरेट करके शो करता है हमको, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, मानती हूँ लाइफ बहुत ईजी नहीं होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हम काम एंड पीस के साथ भी वो कर सकते हैं। और जब हम कामनेस के साथ वो चीज करेंगे, तब यू कैन सी द डिफरेंस की चीजें और आसान हो जाती है। आसान हो जाने का मीन्स ये नहीं कि उनका डिफिकल्टी का लेवल कम हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपके अंदर आता है कि आप उसको बहुत इजीली हैंडल करते हो, बहुत कामनेस के साथ डील करने लग जाते हो। So that's about it. Bye.